नमस्कार, मैं कामना मिश्रा ट्रू मीडिया चैनल के कार्यक्रम एक मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने लाई हूँ जो कि न केवल देखने में सुंदर हैं बल्कि बहुत ही बुद्धिमती हैं, गृहिणी हैं, माँ हैं, एक संभ्रांत परिवार की सुशील बहू हैं और ब्यूटी क्वीन भी हैं। ग्लैमर गुड़गांव की ओर से मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ नेशन 2021 की सेकंड रनर अप हैं श्रीमती सुचिता सिंघल जी। आज के समय में जब स्त्री हर जगह पहुंच रही है, हर क्षेत्र में पहुंच रही है, तो ग्लैमर वर्ल्ड में एक माँ का, एक बहू का आना, वो भी अपने परिवार के सपोर्ट के संग, और वो भी कोरोना काल में, बहुत बड़ी बात है। सुचिता जी हीलर बाय प्रोफेशन है। अब मैं आपको उन्हीं से रूबरू कराती हूँ। बहुत स्वागत है सुचिता सिंघल जी आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो सुचिता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है आपको ब्यूटी क्वीन बनके? बहुत अमेजिंग लग रहा है। हर लड़की का एक सपना होता है कि वो उसके सर पे एक ताज हो। अदरवाइज़ ये कहा जाता है कि हर किसी के सर पे एक इनविजिबल ताज है, बट एक रियलिटी में होना बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिफरेंट फीलिंग आती है, और उसमें भी जब परिवार वालों का सपोर्ट मिलता है तो और भी अच्छा लगता है। आपने चूँकि कोरोना काल में इस ताज को जीता है, बहुत बहुत बधाई, स्वस्ति कामनाएं आपको। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते होंगे कि कोरोना के समय में जो सेकेंड वेव और दूसरी लहर आई थी वो बहुत ही बुरी थी। ऐसे समय में स्वयं को सकारात्मक रखना और अपने स्वास्थ्य का, मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पूरे परिवार का ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। एक महिला होने के नाते ये एक उपलब्धि है। इसके लिए आप ही नहीं, आपका परिवार भी बधाई का पात्र है। तो मैं आपकी इस यात्रा के विषय में जानना चाहती हूँ कि कोरोना काल में आपने स्वयं को सकारात्मक रख के इसकी तैयारी कैसे की और परिवार का सहयोग कैसे मिला, बताएं दर्शकों को। कोरोना काल बहुत टफ टाइम था, क्योंकि सब चीज़ों को मैनेज करना, घर का सब चीज़ें देखनी, बच्चों को, फैमिली को, और अपने पे भी ध्यान देना। सो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम जो हमने पहले नहीं देखा था। बट उसके साथ साथ मेरे पास एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि उस टाइम सब लोग साथ थे, सब लोग एक साथ, हम एक जुट के काम कर रहे थे। अगर कुछ घर का काम भी करना है तो फैमिली वॉज सपोर्टिंग। सो उस केस में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिली। जैसे कि अगर बच्चे को संभालना है, मुझे ऑनलाइन क्लासेस करनी है, मुझे बहुत सारे कोर्सेज करने थे। सो उस सब के लिए मुझे हेल्प भी मिली और मैं अपने आप को ग्रोथ दे पाई। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि वैसे तो ये ग्लैमर फील्ड है। हाँ जी। तो विवाह के बाद आपके पति और आपके ससुराल वालों का सहयोग मिला, ये बात हमारे समाज के लिए एक उदाहरण है। हाँ जी। क्योंकि आमतौर पर ग्लैमर फील्ड में सहयोग परिवार का विवाह के बाद विशेष रूप से नहीं हाँ मिलता। हाँ जी। तो आप इस विषय में, क्योंकि आप एक बनिया परिवार से, एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, और जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि थोड़ी पुराने ख्यालात के हैं, इसीलिए शायद विवाह से पहले आपको ये अवसर नहीं मिला था। इस विषय में आप कुछ बताना चाहेंगी? आपने उससे पहले भी कोई क्राउन जीता है शायद, विवाह से पहले? हाँ जी। विवाह से पहले मैंने 2005 में एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था जो कि यूपी लेवल पे था। सो उसमें भी मैंने जस्ट ऐसे ही पार्टिसिपेट किया था, एंड उसमें मैंने लाइक आई वाज द विनर, मैंने वहाँ पे जीता था उसको। तो आपने उसी को अपने करियर को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? आगे इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि बनिया परिवार है, तो वहाँ पे इस सब चीज़ों को अच्छा नहीं मानते कि नहीं, मॉडलिंग नहीं करनी है, लड़कियों के लिए अच्छा फील नहीं है। फिर ससुराल के बाद आपके पति देव ने सपोर्ट किया और आपकी सासू माँ ने, सभी ने सपोर्ट किया, वही मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे। हाँ, तो तब मैं उस चीज़ को नहीं पूरा कर पाई, क्योंकि ये होता है कि लड़कियों को शादी भी करनी है तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। तो वो सब चीज़ें सोच के, जैसे पेरेंट्स ने कहा तो हमने उसको मान लिया। बट आफ्टर मैरिज भी घर वालों को समझना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना, फिर लाइक आई हैव अ डॉटर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना, तो मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरा ये सपना साकार हो पाएगा। बट एक दिन मेरे को लगा कि नहीं, शायद लाइफ खिंच रही है, मुझे एक बार पूछना तो चाहिए एटलीस्ट। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, एंड उनका सपोर्ट वाज अमेजिंग। उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया मुझे। सारे कौन कौन से कंटेस्ट है उसमें सर्च करने में पूरी हेल्प की। मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतना सपोर्टिव होंगे। एंड शी वाज सो मच सपोर्टिव कि तुम्हें जो खरीदना है खरीदो, जहाँ जाना है वैसे करो, जो भी तुम्हें इसके लिए इम्पोर्टेंट है वो सब करो, अपने पे टाइम स्पेंड करो। तो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला। खुशी की बात है। इसके अलावा आप अपने व्यवसाय, अपने प्रोफेशन के विषय में कुछ बताएंगी कि आप क्या करती हैं? मैं बेसिकली हीलर हूँ,
रेकी एंड प्राणिक हीलिंग में हूँ। सो मुझे वो फील्ड बहुत पसंद है, तो उसी को मैं प्रोफेशनली तो करती उसमें हूँ। आप क्या करते हैं? हीलिंग में कुछ योग और ध्यान से संबंधित है? हीलिंग होती है कि हम डिस्टेंस से किसी को दूर से भी हील कर सकते हैं विद योर हैंड्स। किसी की मानसिक बीमारी या समस्याओं को दूर करते हैं आप मानसिक हो लोग? या शारीरिक हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को हम इसमें हील कर सकते तो हैं। इसमें आप क्वालिफाइड हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैंने मास्टरी की हुई है। आई एम रेकी मास्टर, और प्राणिक हीलिंग में भी मैंने काफ़ी लेवल्स किए हुए हैं। तो वही प्रोफेशन है वही आपका? मेरा प्रोफेशन है, क्योंकि मुझे लोगों को हील करना बहुत पसंद है। और कोरोना काल में आपने इस बात को लिया तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें आपको सकारात्मक रखने के लिए पूरे परिवार ने सहयोग दिया। आप पे असर नहीं होता था, बाहर की जो बातें सुनने में आती थी, इतना बुरा चल रहा था दौर, तो उससे आप बिल्कुल नकारात्मक नहीं होती थी? बहुत होता था। फैमिली मेम्बर्स को भी कोरोना हुआ और बहुत टेंशन्स भी थी। हमारे घर में भी खुद सब परिवार वालों को कोरोना हुआ, बट सब एक साथ मिल के जुड़ के सब ने उसको हराया और आगे निकले उससे। और डाउन होते थे कभी कभी, लेकिन अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखा। तो सुचिता जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका परिवार और आप लोगों की सकारात्मक भावना प्रणम्य है। इसके अलावा आपका परिवार इस बात का उदाहरण है कि लड़कियाँ, बेटियाँ, बहुएं विशेष रूप से कम नहीं हैं, किसी भी क्षेत्र में वे आगे जा सकती हैं अगर उनको उनके परिवार का, पति का, सबका सहयोग मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी पुत्री के विषय में कुछ बताएं, कितनी बड़ी है और क्या करती हैं? वो 6 साल की है और अभी 2nd क्लास में है। सो जब से मैंने पार्टिसिपेट किया है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज है। वो हर समय उसको हील्स पहनने का शौक़ हो गया है, मेकअप करना है। मैंने अपना मेकअप का सामान निकाला नहीं कि उसको पूरा मेकअप करने का शौक़ है। चलिए, आपका अभी भविष्य के बारे में क्या आपके प्लान हैं? क्या सोचा है आपने? जैसे ये ग्लैमर फील्ड है, हाँ जी। तो मैं ये पहले तो जानना चाहती हूँ कि करियर आप मॉडलिंग में, एक्टिंग में कुछ बनाना चाहती हैं? कुछ सोचा आपने? हाँ जी, सोचा है। मेरा अभी एम ये है कि धीरे धीरे मैं इसमें आगे बढ़ूँ, कि कुछ एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू या कुछ। तो कुछ तैयारी की आपने? किसी ब्रांड हाँ से जी। जुड़े हैं आप अभी? अभी नहीं, बात चल रही है। मैंने ऑडिशंस दिए हुए हैं, काफ़ी ऑडिशंस दिए हैं और काफ़ी आते रहते हैं मेरे पास। एक बहुत निजी प्रश्न मैं आपसे पूछना हाँ जी, चाहूँगी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ये प्रश्न हमारे दर्शकों की ओर से भी होगा। बाकी तो सब पूछ लिया, अब आप ये बताएं कि आप इतनी सुंदर हैं, ईश्वर की कृपा है, ये भी एक आशीर्वाद स्वरूप होता है। नारी का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, हाँ जी। इसी पर साहित्यकारों ने, गीतकारों ने, कवियों ने, शायरों ने शायरी, गज़ल, कविताएं की हैं। नारी के सौंदर्य भी ईश्वर का एक वरदान है। आपके पतिदेव को कभी ईर्ष्या नहीं होती कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है? तो सभी लोगों की दृष्टि पड़ती होगी, इंस्टाग्राम पे इतनी सुंदर तस्वीरें हैं तो लोग कमेंट भी डालते हैं, ट्रोलिंग भी होते हैं। हाँ जी। तो उसको आपके पतिदेव कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि ये बात, जो भी उत्तर आप देंगी, ये सभी के लिए एक प्रेरणा स्वरूप होगा, तो कृपया आप इस पर प्रकाश डालें। उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने कभी मेरा इंस्टाग्राम चेक नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंस्टाग्राम ज्वाइन ही नहीं किया। वो कभी मेरा फ़ोन चेक नहीं करते। ही इज़ लाइक कि उनको मेरे पे पूरा भरोसा है कि जो ये करेगी सही करेगी और अच्छे से करेगी। सो उस चीज़ की मुझे कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई, और कभी उन्होंने किसी चीज़ की ईर्ष्या नहीं करी कि आप यहाँ नहीं जाओगे या इनसे नहीं मिलोगे, ऐसे किसका फ़ोन आया था, वो सब प्रॉब्लम्स कभी मतलब नहीं। आपके विवाह में, आपके विवाह की नींव विश्वास है। हाँ जी, जो बिल्कुल। आप में जो प्रेम और विश्वास है, तो मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि विवाह की नींव विश्वास होती है। उसका उदाहरण भी है सिंगल दंपति। आपके पतिदेव का नाम और व्यवसाय कुछ बताना अंकित चाहिए? पाल, और NXP में वर्क करते हैं। ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार से हाँ हैं जी, आप। बिल्कुल, और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, मैं ये समझती हूँ कि पति पत्नी के बीच में प्रेम की जो स्वरूप है वो शायद यही है कि विश्वास बिल्कुल। उसकी नींव है। बहुत ज़रूरी है विश्वास, बहुत। और आप हमारी दर्शकों को, महिलाओं को विशेष रूप से, क्योंकि आप स्वयं एक महिला हैं, एक बहू हैं, तो महिलाओं के लिए आप कोई संदेश देना चाहती हैं? बिल्कुल तो देना दीजिए। चाहती हूँ। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी एक बार मिली है और बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। सो जो भी लाइफ में आप करना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है आप ग्लैमर वर्ल्ड में ही आना चाहते हो, आप कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो जिसके बारे में आप सोचते रहते हो, उसको ज़रूर पूरा करें। ये ना सोचें कि वो क्या कहेगा या मैं कैसे पूछूँ। एक बार पूछ कर देखिए, हो सकता है आप जो सोच रहे हो ऐसा ना हो और आप अपनी जो अचीव करना चाहते हो लाइफ में आप वो कर पाओ, तो उसके लिए कभी पीछे नहीं हटें। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका ये संदेश है कि कुछ भी असंभव नहीं है, बिल्कुल लेकिन असंभव परिवार नहीं का है। सहयोग है। बिल्कुल। मैं खुद इतने साल तक अपने आप को रोक के रखा कि नहीं, शायद मुझे सहयोग नहीं मिलेगा, सब लोग पॉजिटिव नहीं होंगे, किंतु सहयोग भी मिला, भाग्य ने भी साथ और दिया। सिर्फ मेरे इन लॉज नहीं, मेरे लाइक इन लॉज में चाचा, बुआ,
सबका साथ पूरे परिवार का साथ। बहुत अच्छा, लाइक आप सब बहुत प्राउड फील करते हैं जब मैं बहुत उनके पास बहुत जाती हमें भी हूँ। बहुत गर्व है कि आप सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्वरूप हाँ हैं। जी। मैं एक प्रश्न और आपसे करना चाहती हूँ। आप बहुत सुंदर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, किंतु सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए भी कुछ आप सीक्रेट, वैसे तो ये रहस्य होता है किंतु थोड़ा सा आप शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए प्रसव के बाद, हाँ जी, माँ बनने के बिल्कुल, बाद बिल्कुल। महिला के शरीर में बहुत से परिवर्तन आते हैं, हाँ जी। जिसमें वजन एक समस्या होती है। बहुत तो ज़्यादा। आपने कैसे इस सबको कोप किया? आपकी 6 साल की पुत्री है, हाँ जी। तो आपने अपने आप को किस तरह से मेंटेन करके रखा? आपका कुछ खान पान या बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, मेरा भी वेट बहुत बढ़ गया था जब मेरी डॉटर हुई थी। उस टाइम मेरा 75 केजी वेट हो गया था। एंड उसके बाद ऐसा होता है ना, लाइफ से आपको वो ख़त्म हो जाता है कि नहीं, अब तैयार होने का मन नहीं करता, फ़ोटोज़ नहीं मैं क्लिक करवाती थी बिकॉज अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था। बट जैसे कि मैंने एम बनाया कि हाँ मुझे इस लाइक मंच पे पहुंचना है या मुझे मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करना है, मेरे अंदर एक डिफरेंट मोटिवेशन आया। मैंने अपने आप को फिट करने के लिए जो भी कर सकती थी वो सब किया। मैंने सात्विक भोजन भी किया, मैंने जुम्बा भी किया, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी की, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने आप को ग्रो करने के लिए। योग भी किया है क्या आपने? योग भी किया, बिल्कुल। तो इसका मतलब है बहुत ही संयमित जीवन शैली और अनुशासन का आपका दिनचर्या रही बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो उसको आप अभी भी कर रही हैं फॉलो? बिल्कुल आपको follow दिक्कत कर नहीं रही हूँ। होती? आपका मन नहीं करता है कि मैं ना एक्सरसाइज करूं या खा पी नहीं, लूं कभी कुछ? कभी होता है, कभी कभी जब जाते हैं तो मन करता है, तो मतलब संयम लगता की है। बहुत आवश्यकता है। बहुत आवश्यकता है। लेकिन जब हमारे पास एक मोटिवेशन होता है, एक पॉइंट होता है कि हाँ हमें वहाँ पहुँचना है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती मतलब है, बिल्कुल लक्ष्य नहीं आती आपका है। था तो हाँ लक्ष्य जी। के लिए आप करती हैं ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी साहित्य में कोई रुचि है? साहित्य में लिखने की नहीं है, हाँ पढ़ने की पसंद है? हाँ जी, हाँ कुछ जी। आप पसंदीदा लेखक या कुछ बता सकती हैं आप? अभी तो ऐसा कुछ याद नहीं है। समय में मतलब पहले पढ़ने का बहुत शौक था। हाँ जी, चलिए, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और मैं यही कहना चाहूँगी महिलाओं के लिए कि सुचिता सिंघल जी आपके सामने हैं। ये इस बात का उदाहरण है कि कुछ भी असंभव नहीं है, सौंदर्य कभी नष्ट नहीं होता है। सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए एक संयमित जीवन शैली की आवश्यकता है। इसके अलावा पति पत्नी के जो रिश्ते का आधार है वो प्रेम और विश्वास है, उसका भी उदाहरण सिंघल दंपति है। और इनकी सासू माँ से बढ़कर हैं, और पूरे ससुराल का, ये बार बार कह रही हैं कि मायके से पहले इन्होंने जीता, वहाँ सहयोग नहीं मिला, ससुराल से सहयोग मिला। तो महिलाएं आज के समय में कुछ भी कर सकती हैं यदि उनके जीवन साथी और उनके परिवार का सहयोग हो। इसी सकारात्मक संदेश के साथ और आपको ढेर सारी अनंत शुभकामनाओं के साथ सो मच मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सुचिता जी, और कामना करती हूँ कि आप भविष्य में बहुत तरक्की करें और फिर जब आप बहुत ऊंचे पहुंच जाएं तब फिर हम आपका इंटरव्यू लें। बिल्कुल। ट्रू मीडिया के पटल से मैं कामना मिश्रा आप सभी का आभार व धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।